रक्षाबंधन कहते ही हैं कि लड़कियों की रक्षा कर रहे हैं भाई। भाई को तो अगर खबर जाएगी कि भाई तुम्हारी बहन खतरे में है, कोई हमला हो रहा है, तो भाई तो आज भी जहाँ तक है यही करेगा कि मेरी बहन है तो मैं जाऊँ उसको बचाऊँ। भाई तो यही कोशिश करेगा। भाई होते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं जब हम कहीं वर्क प्लेस पे जाते हैं या कहीं काम करते हैं। उनको पता है कि बाहर किसी दूसरी लड़की का भाई उनकी बहन के लिए घात लगाए बैठा है, हमला कर सकता है, शिकार कर सकता है। तुम्हें अपनी बहन की परवाह करनी है तो दुनिया की और लड़कियों की भी थोड़ी चिंता कर लो। और ये बात कोई एक पक्षीय नहीं है, तो ये बात लड़कियों पर भी लागू होती है। तुम्हें भी रक्षा करनी है क्योंकि आज तुम्हारे पास भी ताकत है तो तुम भी रक्षा कर सकती हो। दुनिया में जो कोई भी दिखाई दे व्यर्थ दुख पा रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके पक्ष में खड़े होना सीखो, कुछ करना सीखो, कुछ बोलना सीखो। आपका सभी के लिए क्या संदेश होगा रक्षाबंधन पर? दो बातें देखो। पहली तो ये, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, रक्षाबंधन का त्योहार है। देश भर में ही लड़कियों के साथ जो चल रहा होता है उससे ये देश की लड़कियों की रक्षा तो हो नहीं रही है और हम उन्हीं से सुरक्षित नहीं है जो हमारे आसपास है। हम ऐसी जगहों पे जा भी नहीं पा रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए और तब भी हम सुरक्षित तो महसूस करते नहीं हैं। तो हम किससे अपनी रक्षा करेंगे? ऐसे माहौल में हमारी रक्षा तो नहीं हो रही है बल्कि हम असुरक्षित और महसूस कर रहे हैं। इस त्योहार को जो हम हर साल मना रहे होते हैं, रक्षाबंधन कहते ही हैं कि लड़कियों की रक्षा कर रहे हैं भाई, लेकिन ये किस तरीके के भाई हैं? हमारी सुरक्षा तो नहीं हो रही है। इस पे आपका क्या कहना है कि हम किस तरीके से इस त्योहार को मनाएं और किस तरीके से इन चीजों को देखें? देखो भाई, रक्षा तो करते हैं, पारंपरिक बात है। जिस हद तक भी एक ये कर्तव्य सा है कि बहन राखी बांधती है, भाई कहता है रक्षा करूंगा, तो वो सब होता है। बात उसमें ये है कि हर भाई ये कह रहा है ना कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, तो अपनी बहन की रक्षा तो करूंगा, लेकिन जो बाकी सब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका क्या? हम्म? लड़कियों पर जो हमले होते हैं, अब वो हमले उनके भाई तो कर नहीं रहे। कुछ एक अपवादों को छोड़ दो, तो भाई को तो अगर खबर जाएगी कि भाई तुम्हारी बहन खतरे में है, कोई हमला हो रहा है, तो भाई तो आज भी जहाँ तक है यही करेगा कि मेरी बहन है तो मैं जाऊँ उसको बचाऊँ। भाई तो यही कोशिश करेगा। फिर कह रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस को, अपवादों को छोड़ दो, तो ये तो होगा। लेकिन ये सिर्फ अपनी बहन के लिए किया जाएगा ना, तो रक्षा तो करनी है पर अपनी बहन की करनी है। और जिन लड़कियों पर हमला हो रहा है, जिनके द्वारा हमले करे जा रहे हैं, वो भी किसी न किसी के भाई हैं। तो जो भाई है वो क्या बोल रहा है? बिल्कुल जो समाज का यथार्थ है वो समझो। भाई बोल रहा है अपनी बहन की तो रक्षा करूंगा, जितना भी हो सका अपनी बहन की तो रक्षा करूंगा, और दूसरे की बहन की रक्षा करना मेरा दायित्व तो नहीं है। बल्कि दूसरे की बहन पर जो हमला हो रहा है वो भी किसी के भाई द्वारा ही किया जा रहा है। तो जो हमला कर रहा है किसी लड़की पर, वो किसी और लड़की का भाई है। जो एक लड़की पर हमला कर रहा है तो किसी और लड़की का भाई है, और वो भाई अपनी बहन से, जो उसकी अपनी परिवार की बहन होगी, रिश्ते की बहन होगी, ये भाई जो किसी लड़की पर हमला कर रहा है, वो राखी पर अपनी बहन से बोलेगा तेरी तो मैं रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, किसी और पे हमला करूंगा। अपनी बहन की रक्षा करूंगा, किसी और की बहन पर हमला करूंगा। तो हमला सिर्फ यही नहीं होता कि आपने जाकर के शरीर से ही हमला कर दिया, नजरों से भी हमला होता है, मन से भी हमला होता है, जुबान से भी हमला होता है, रवैये से, रुख से, एटीट्यूड से भी हमला होता है। तो
अपनी बहन को तो जो मुझे लगता है कि सुरक्षा देनी चाहिए वो तो मैं दे दूंगा। भले ही वो सुरक्षा भी कई बार बहन के लिए गड़बड़ हो जाती है, बहन के लिए वो एक कैद बन जाती है, बहन के लिए आफत बन जाती है, वो सब भी होता है। पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई का अपनी बहन के लिए तो रुख अच्छा ही होता है, सद्भावना होती है। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं, इस बात पर विचार होना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो लड़कियों पे हमले करते हैं? ये भी किसी और के भाई हैं। सारी समस्या यहाँ पर आ जाती है। अगर मुझे रक्षा करनी भी है तो किसकी करनी है? सिर्फ मात्र अपनी निजी बहन की करनी है। यहीं पे आ जाती है बात सारी। फिर उसी को तुम आगे अगर बढ़ाओ तो मेरा बच्चा साफ सुथरा रहना चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छा भविष्य मिलना चाहिए। अब माँ बाप भलाई तो चाहते हैं बच्चे की, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की। और क्या यही बात संसार के सारे दुख का कारण नहीं है कि हर आदमी भलाई चाहता है, बस अपनों की भलाई चाहता है। हम्म? साफ सुथरा रहे घर, किसका? मेरा। मेरा घर साफ सुथरा रहे, और इस चक्कर में कई बार हम अपना जो घर का कचरा है वो किसी और के घर के सामने डाल देते हैं, सड़क पर डाल देते हैं, कोई खाली जगह पड़ी है सार्वजनिक वहां डाल देते हैं। हम्म? तो हम लोग एक दृष्टि से देखा जाए तो बुरे नहीं होते। हम भलाई चाहते हैं, हमारे बच्चे की भलाई हो जाए, हमारे घर की भलाई हो जाए, हमारी बहन की भलाई हो जाए, हमारे भाई की भलाई हो जाए, पर बस जो हमारा है उसकी भलाई हो जाए। और जब आप सिर्फ उसकी भलाई चाहते हो जो आपका अपना है, तो इस प्रक्रिया में दूसरों की बहुत बुराई हो जाती है। अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो एक के बाद एक, साल दर साल रक्षाबंधन आते जाएंगे और ये सवाल हमारे सामने सुरसा मुख की तरह खड़ा रहेगा कि भारत एक अनूठा देश है जहां बहनों की रक्षा का व्रत लिया जाता है, तो भारत में लड़कियों का इतना शोषण क्यों, दमन क्यों? अब अमेरिका में तो नहीं राखी बांधी जाती, लेकिन वहां पर महिलाएं, लड़कियां यहाँ से ज़्यादा आज़ाद भी हैं, सुशिक्षित भी हैं, और एम्पावर्ड भी हैं। हुँ? भारत में हम कहते हैं कि हमें अपनी बहनों को हम कन्या पूजते हैं भारत में। अमेरिका में तो कन्या नहीं पूजते, लेकिन वो हमसे, बहुत सारे विकसित देश हैं, मात्र अमेरिका की नहीं बात है, जहाँ पर महिलाएं संसद में एक बड़ी संख्या में पहुँचती हैं। वो बोर्ड रूम्स में, कॉरपोरेट पदों पर बड़ी संख्या में बैठी होती हैं, और हर तरीके से वो सशक्त होती हैं, एम्पावर्ड होती हैं। और भारत में हमने बहन को इतना ऊंचा स्थान दिया, लेकिन फिर भी भारत में बहनों की दुर्दशा है। तो वही समझना पड़ेगा, हम बहन को तो ऊंचा मानते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी बहन को। हमारी माँ ममता से तो भरी होती है, पर सिर्फ अपने बच्चे के लिए। हम्म? हमारे यहाँ जो भी परिवार के लोग होते हैं वो खूब सेवा करते हैं, होता है ना, विशेषकर पत्नियां। वो तो हम कहते हैं देखो ये तो सेवा की मूर्ति है, कितनी सेवा कर रही है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार की। बात समझ रहे हैं? और ये जो अपनापन है ना, ये लोक धर्म में, लोक संस्कृति में बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है। मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा घर, मेरा मोहल्ला। लेकिन विजडम में, ज्ञान में इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसको बोलते हैं ममत्व। मेरा माने ममत्व, ममता, मेरा। अब ममता जो है कि मेरा है, मम माने मेरा, संस्कृत में मम माने मेरा। मेरा है, वहीं से ममत्व आता है, मम से ही ममता आती है। ये ओनरशिप है, मेरा है, एक तरह की ये पॉजिटिवनेस है, मेरा है। ये भाव ज्ञान में, अध्यात्म में, विजडम में अच्छा नहीं माना जाता। इस समझदारी के क्षेत्र में, बोध के क्षेत्र में ममता, ममत्व अच्छे नहीं माने जाते। उसमें यही होता है कि जो अपना है उसको तो बिल्कुल यहां पर रखेंगे, और जो अपना नहीं है उसके साथ फिर हम कोई भी सकते हैं। ये जड़ है सारे फसाद की। जैसे अभी आप कह रहे थे कि अपना मान के हम अपनों की सुरक्षा करते हैं, तो अब
उनको जब ऐसा दुष्कर्म करते टाइम लड़कों को ये नहीं लगता कि ये काम मेरी बहन के साथ भी हो सकता है। नहीं लगता ना, नहीं लगता। आप जब सड़क पर कोई गरीब बच्चा देखते हो फटे हाल, तो कहाँ ये ख्याल आता है कि वो बच्चा और मेरे घर का बच्चा एक ही तो है। तो अपने घर के बच्चे को तो मैं अच्छे से अच्छा खाना देता हूँ, अच्छा स्कूल देता हूँ, हर तरह की सुख सुविधा देता हूँ, और सड़क पर ये बच्चा घूम रहा है, इसके पास कुछ नहीं। ऐसा लगता है क्या? किसी को नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा होगा कि एक माँ अपने बच्चे को ऐसे छाती से लगाई होगी, और उधर कोई भिखारी का बच्चा घूम रहा होगा, उसको हो सकता है डांट के भगा भी दे कि भाग जा, गंदा मत कर, मेरी गाड़ी को मत छू। होता है ना। तो ममत तो बड़ी गंदी चीज होती है, ममता। अब हमारी संस्कृति में हमने उसको बहुत ऊंचे पद पर बैठा दिया है। ममता, माइन, मेरा, मेरा, वो लेकिन अच्छी चीज नहीं होती है। कोई नहीं भाई जा करके अपनी ही बहन के साथ बुरी हरकत करता है। अपवादों को हटाओ, तो कोई भाई जाकर अपनी बहन तो नहीं करता, पर दूसरे की बहन कर देता है। ये सब, ये ममता है। जो मेरा है उसको अच्छे से रखूंगा, मेरा कपड़ा है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, और मौका मौका मिले तो दूसरे के कपड़े को गंदा कर दो। अपने घर में कोई थूक रहा होता है क्या? देखा है भारत में लोग सड़कों पे कैसे थूक रहे होते हैं? सरकारी अस्पताल वगैरह में चले जाओ और वहां दीवारों पर देखो, सफेद अगर दीवार होगी तो उस पर हर तरह की लाल पीली चित्रकारी कर देते हैं पान गुटखा खाने वाले, क्योंकि अपने घर की दीवार नहीं है ना। जैसे अपने घर की दीवार नहीं तो उसके साथ बिल्कुल घिनौना काम कर दिया, वैसे ही अपनी बहन नहीं तो उसके साथ कोई घिनौना काम कर दिया। ये हमारी संस्कृति में एक कमजोरी है, हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। हम बहुत अच्छे लोग हैं, पर अपनों के लिए। हुँ, अभी आपने संस्कृति, लोक धर्म और आज़ादी की बात की। कई बार मैंने देखा है कि भाई होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करते हैं जब हम कहीं वर्क प्लेस पे जाते हैं या कहीं काम करते हैं या फिर अपने घर से ही रात को 10 बजे के बाद बाहर जा रहे हैं, तो वो इतना इनसिक्योर फ़ील मतलब ऐसा लगता है उन्हें कि बाहर अकेले मत जाओ या ये बल्कि उल्टा उल्टा हमें बाउंड ही करता है, इसमें आज़ादी तो कहीं को देते ही नहीं। वो नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि बाहर किसी दूसरी लड़की का भाई उनकी बहन के लिए घात लगाए बैठा है, हमला कर सकता है, शिकार कर सकता है। समझी? मैं एक भाई हूं, तुम बहन मेरी। तुम बाहर जा रही हो तो मुझे अंदाजा है कि कोई और, किसी और लड़की का भाई तुम पर बदनीयती से हमला कर सकता है। मुझे अंदाजा क्यों है? क्योंकि मैं भी वैसा ही हूं। मैं भी अपनी बहन की तो सुरक्षा करता हूं और दूसरों की बहनों के साथ छेड़खानी करता हूं। खुली छेड़खानी नहीं करता, तो भी मानसिक तल पर मैं उनके प्रति कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा विचार रखता हूं। तो ये जो बात है ना, कि रक्षा करनी है बस अपनों की, और अपने पराये की एक, मुझे एक विभाजन रेखा खींच कर रखनी है, ये बड़ी गड़बड़ चीज है। जब तक हम सिर्फ अपनों के लिए अच्छे रहेंगे, हम बहुत बुरे रहेंगे। बुरा आदमी कौन है? वो नहीं जो सबके लिए बुरा है, जो सिर्फ अपनों के लिए अच्छा है, वही बुरा आदमी है। अच्छा आदमी कौन है? जो जितना अपनों के लिए अच्छा है, लगभग उतना ही दूसरों के लिए भी अच्छा है। पर अगर हम इस तरीके की बातें अपने समाज में, जैसे आपने कहा लोक संस्कृति में करते हैं, तो वो उल्टा ही लेते हैं उसका मतलब। जैसे आपने कहा कि सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन वो उल्टा ही समझते हैं घर वाले कि ये कैसी बात हो गई कि अगर हम तुम्हें रोक रहे हैं बाहर जाने के लिए तो उसके पीछे। क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यवस्था जैसी चल रही है चले ना। सबको ये लगता है कि मैं अपना घर बचा लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं, तुम्हारा घर बचाने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम अपना घर बचा रहे हो और इस प्रक्रिया में दूसरे के घर में आग लगा रहे हो, तो कैसे काम चल जाएगा? लोग कहेंगे नहीं साहब, हम दूसरे घर में आग लगाने नहीं जाते। आप दूसरे घर में आग लगाने नहीं जाते, पर जब वहां आग लगती है तो बुझाने भी नहीं जाते। और किसी के घर में आग लगी हो और आप बुझाने न जा रहे हो, तो उसमें और आग लगाने में बहुत अंतर है नहीं। हम्म? तो ये हमें बदलाव लाना पड़ेगा अपनी सोच में। रक्षा हर उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो कमजोर है, चाहे वो अपने घर का हो चाहे कहीं और का हो। न्याय सबको मिलना चाहिए। और जब मैं व्यक्ति कह रहा हूं तो उसमें मैं सिर्फ इंसान, मनुष्य नहीं कह रहा हूं।
मैं कह रहा हूँ देखो सचमुच कौन है आज जिसे रक्षा की ज़रूरत है, उसकी रक्षा करो ना। जो भी कोई कमज़ोर है, अगर उसकी रक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपने घर की रक्षा भी नहीं हो पाएगी। बात दिस वर्सेस दैट, मेरा बनाम पराया की भी नहीं है कि मैं अपना बचा लूं और पराये को नहीं बचाऊंगा। जिसको तुम पराया कहते हो, अगर उसको नहीं बचाओगे तो अपनों को भी नहीं बचा पाओगे। दोनों साथ तुम ये में। सोचते हो मैं अपना जो घर है आलीशान बना लूं और उसकी गंदगी दुनिया में डलती रहे, तो तुम्हारा घर भी बहुत चलेगा नहीं। तुम सोचते हो कि मेरे घर में तो खूब रोशनी रहे, बाहर अंधेरा रहे, तो तुम्हारी भी रोशनियां जल्दी बुझ जानी है। तो अपना बनाम पराया की बात नहीं है। जो अपना हित चाहता हो, उसे दुनिया की भी परवाह करनी ही पड़ेगी। जो सिर्फ अपनी बहन की परवाह करेगा, वो पाएगा कि कोई और आकर के उसकी बहन पर हमला कर गया। तुम्हें अपनी बहन की परवाह करनी है तो दुनिया की और लड़कियों की भी थोड़ी चिंता कर लो। और ये बात कोई एक पक्षीय नहीं है। लड़कियां आज पहले से बेहतर स्थिति में हैं कई मामलों में। कई तरह के उसको उनको सामाजिक अधिकार मिल गए हैं। पिछले 75-80 साल में संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। आर्थिक तल पर भी उन्होंने प्रगति करी है, भारत की बात कर रहा हूँ। तो ये बात लड़कियों पर भी लागू होती है। तुम्हें भी रक्षा करनी है, क्योंकि आज तुम्हारे पास भी ताकत है तो तुम भी रक्षा कर सकती हो। लेकिन रक्षा बस उसकी मत करो कि मेरा अपना कोई है तो उसकी रक्षा करूंगी, या मेरा मेरा अपना संसार है, मेरे अपने स्वार्थ है, या मेरा अपना बच्चा है तो मुझे बस उसकी रक्षा करनी है। दुनिया में जो कोई भी दिखाई दे कि व्यर्थ दुख पा रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके पक्ष में खड़े होना सीखो, कुछ करना सीखो, कुछ बोलना सीखो। यही असली रक्षा बंधन का अर्थ है। आपका सभी के लिए क्या संदेश होगा रक्षाबंधन पर? दो किस तरह? बातें देखो, पहली तो ये कि अपने बनाम पराये का भेद थोड़ा कम करो। ठीक है? अगर अपनी बहन की रक्षा चाहते हो तो ज़रा बाहर भी निकलो और दुनिया में जो भी कोई लड़का लड़की छोटा बड़ा किसी भी वो जगह से हो, किसी धारा से हो, उसको सहायता देना सीखो। जो सचमुच सहायता का अधिकारी है, उसको सहायता देने से अपनी ही ताकत बढ़ती है। तो एक तो बात ये हो गई। और दूसरा, इस समय पर सबसे ज्यादा जिसको रक्षा की जरूरत है वो पता है क्या है? हमारी पृथ्वी। सबसे ज्यादा ये जो जिसको हम माँ कहते हैं ना, ये माँ पुकार रही है रक्षा के लिए। इसकी रक्षा करो। ये जलवायु परिवर्तन, प्राणियों की करोड़ों प्रजातियों का विलुप्त होना, जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, मैं अक्सर बोला करता हूँ, इतनी देर में सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो गई जीवों की। वो कभी अब लौट के नहीं आने वाली हैं, गई। तो इनको रक्षा दो, इनको रक्षा दो। तो पहली बात तो सिर्फ अपनी बहन की मत सोचो, और दूसरी बात, रक्षा शब्द को व्यापक अर्थ दो। ये पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति ही मांग रही है कि इसको रक्षा दी जाए। दोहराऊंगा वो जो बात करी थी। बुरा आदमी वो नहीं है जो सिर्फ जो 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 सबके लिए बुरा है। दोहरा रहा हूं, बुरा आदमी वो नहीं है जो सबके लिए बुरा है। अपनों के लिए तो सब अच्छे होते हैं। जो सिर्फ अपनों के लिए अच्छा है वही बुरा आदमी है। और अपनों के लिए ही अच्छाई करने के लिए दुनिया भर की बुराइयां की जाती हैं। आप किसी बहुत भ्रष्ट आदमी से मिलोगे, उससे पूछोगे कि तुम इतना भ्रष्टाचार क्यों करते हो, लोगों का खून क्यों चूसते हो, तो कहेगा ताकि मैं अपने परिवार को सुख दे सकूं। जो सिर्फ अपनों को सुख देना चाहता है वो पूरी दुनिया को दुख देता है। तो ये सीमा थोड़ी सी मिटानी पड़ेगी अपने और पराई की। नहीं तो बिल्कुल ऐसा होगा, आप जेलों में चले जाइए वगैरह हत्या के आरोप में, या महिलाओं की प्रताड़ना के आरोप में जो लोग बंद हों, उनसे आप मिलिए तो कहेंगे हाँ रक्षाबंधन है, हम भी मनाते हैं रक्षाबंधन, हमारी प्यारी बहना। जो लोग महिलाओं पर अत्याचार करके ही जेल पहुंचे हैं, वो भी कहेंगे हाँ हमारी बहन बहुत प्यारी है और हम भी रक्षाबंधन मनाते हैं। अब देख रहे हो ना कि सारी गड़बड़ कहां से आती है? मैं, मेरा अहंकार, मेरा अपना स्वार्थ, ममता, मेरा है, मैं और मेरा, मैं और मेरा।
जो मैं और मेरा का खेल है, यही दुनिया के सब दुखों का कारण है।